अहम खबर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताएं कि तफसीली फैसला जारी कर दिया है। मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अहम खबर दे रहे हैं आपको ये, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है और 70 सफ़हात का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर जारी किया। तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल होगा। आपको बताया जा रहा है तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और इससे पहले बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी करना है और अब वो फैसला जारी कर दिया गया है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और उसका फैसला जारी कर दिया गया है जो कि 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि 70 सफ़हात का तफसीली फैसला अभी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी किया। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है जो जारी किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस वक्त जो इंतजार था, अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आपको बताएं कि 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला आ गया। जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसका तफसीली फैसला जो है वो आज जारी कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले ये फैसला जो है 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है और तकरीबन 2 माह से कुछ ऊपर दिन थे उसके बाद ये जारी हुआ। 12 जुलाई को ये फैसला आया था जब 8 और केसरियत से फैसला जारी हुआ था। इसमें ये फैसला जो है जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि काजी फायज़ साहब के बाद सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने तहरीर किया है और साथ में लिखा है कि ये जो अक्सरियती फैसला है उसको अंग्रेजी के अलावा उर्दू ज़बान में भी जारी किया जाए और उर्दू तर्जमे को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर भी इसको अपलोड किया जाए। इसकी तफसीलात हम तक पहुँच रही हैं अभी 70 सफ़हात पर मुश्तमिल सफ़र। अगर अब तक जो हम तक चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया गया और साथ उसकी तफसीली आइनी वजूहात बयान की गई है। ये भी लिखा है कि इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर बाकी जो सिविल तनाज़ात होते हैं इससे मुख्तलिफ होता है और इसमें इलेक्शन के मुतल्लिक़ कोई भी फैसला हो चूँकि उसमें अवाम का स्टेक होता है, तो लिहाजा इस फैसले की एहतियात जो है बड़ी तफसील से और बड़ी तफसील से इसको बयान करना पड़ता है। इसके अलावा जो 8 रुकनी बेंच था, जो 8 जजेस से तरीके फैसला था, उस फैसले के बारे से तफसीली दलाइल दिए गए हैं, उसकी आइनी और कानूनी वजूहात बयान की गई हैं और साथ ही है उसमें यह कहा गया है कि ये फैसला जो है उसको जारी किया जाए तफसील से, ताकि अवाम और नास जो है इसको समझ सकें और इसको पढ़ सकें और पढ़ने के बाद उनको मालूम हो कि इस फैसले के ये फैसला देने के पीछे वजूहात क्या है। जी ठीक है तारिक चौधरी, ये भी बताइएगा कि अब मखसूस नशिस्तों का फैसला भी आ गया है। तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर है। आगे इन 70 सफ़हात में क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन बात है वो यही है कि इसका पीटीआई पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। देखिए, इस वक्त जो आईनी और कानूनी जो पोजीशन है वो बड़ी पेचीदा है। एक तरफ तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो आज भी 5वें दिन लगातार मीटिंग कर रहा है और इस बात पे गौर कर रहा है कि इस फैसले पर अमल दरामद करना है तो कैसे करना है। अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं करना, यानी वो एक ऑप्शन भी है, उसकी क्या वजूहत हो सकती है और क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कुछ लीगल स्टेक होल्डर्स ने इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त भी दायर की हुई है। नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी मालूम होगा कि स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर सिंध असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो खत लिख चुके हैं कि चूंकि नया कानून बन चुका है लिहाजा उस नए कानून की रोशनी में देखा जाए कि अब अमल दरामद कैसे होगा। तीसरी पोजीशन उसकी यह है कि आज इलेक्शन प्रोसीजर कमेटी जो है उसका इजलास है
क्योंकि आपको मालूम होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर चुके हैं जिसके तहत सिलेक्शन प्रोसीजर का जो इख्तियार थे उसमें कमी बेशी की गई है। उस फैसले में भी वो फैसला भी इसके हवाले से एक अहम फैसला होगा। ठीक है तारिक चौधरी, आप साथ ही रहिएगा। रुक कर लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अफजल जावेद की जानिब। अफजल बताइएगा, 70 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला आ गया है, क्या डिटेल सामने आ रही हैं? हाँ जी, देखें, इंतहाई अहम जो है फैसला जो 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, उन्होंने तहरीर किया है और ये वाज़ेह कर दिया है इस तफसीली हुक्मनामे में कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो 1 मार्च को फैसला सुनाया गया था PTI के हवाले से, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। और साथ ही इस तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी कलअदम करार दिया है और ये हुक्मनामा जारी किया है कि मखसूस नशिस्त से मुतल्लिक जो अक्सरियती फैसला है उसको उर्दू जुबान में न सिर्फ जारी किया जाए बल्कि उर्दू जुबान के जो केस का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए इसको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है उसके ऊपर भी जो है अपलोड किया जाए। इस तफसीली फैसले में यह भी कहा गया कि इंतखाबी तनाज़ा जो है बुनियादी तौर पर 100 जो सिविल तनाज़ात हैं उनसे मुख्तलिफ होता है। इलेक्शन में जो है बड़ा स्टेक जो है, सबसे बड़ा स्टेक है वो अवाम का होता है। अवाम ने ही फैसला करना होता है कि वो किस जो जमात को जो है इलेक्शन में सपोर्ट करती है। साथ साथ इस तफसीली हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो हुक्मनामा है उसको कलअदम करार दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को भी जो है जो उसके कोई लीगल स्टेटस जो है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया है। और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन लड़ना जो है हर एक का आईनी और कानूनी हक है और आवाम ने जो है वो फैसला करना होता है कि आम इंतखाबात में वो किसको वोट देकर जो है बरसर इक़्तिदार लाना चाहते हैं। साथ साथ इस तफसीली हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन लड़ना जो है पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जो है हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 8 अक्सरियती जजेस की जानिब से जो तफसीली फैसला जो पहले एक वजूहात जारी की गई थी उसके बाद आज के दिन जो है ये तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, 8 जजेस ने इस पे तफसीली फैसला जारी किया है। अफजल जावेद बताएगा कि 8 जजेस ने हक में फैसला सुनाया है या कोई इख्तलाफी नोट भी शामिल किया गया है? जी देखें, जो ये मखसूस नशिस्तों का जो अक्सरियती जो जजेस के हवाले से ये बहुत सारे मामला पेचीदा हो गया था। खासतौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजा की जानिब से 2 रोज कबल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए जो एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें 9 अहम सवाल पूछे गए थे कि ये इस केस के हवाले से जस्टिस मंसूर शाह की जानिब से जो अक्सरियती जजेस का जो तफसीली जो हुक्मनामा था, जो वजूहात थी वो जारी की गई थी, वो किसके कहने पर जारी हुई, क्या किन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान समेत दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या नोटिस जारी किए गए थे और किसके कहने पर जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की वेबसाइट पर जो है ये हुक्मनामा अपलोड किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामला के पेश नजर जो है आज ये अक्सरियती जजेस ने जिन्होंने जो इस हुक्मनामे को कलअदम करार दिया गया था पेशावर हाई कोर्ट के, तो उस पर अब ये जो है तहरीरी हुक्मनामा जो है जारी कर दिया गया है जिसमें वाज़ेह कर दिया गया है कि आईन या कानून जो है सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से किसी सूरत नहीं रोक सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार देती है। इंतखाबी निशान ना देना जो है सियासी जमात के इंतखाबात जो है लड़ने के कानूनी व आईनी हक को जो है मुतासर नहीं करता है। और इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की इस तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अब कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। जी ठीक है अफजल जावेद, साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को आगाह करते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया तहरीरी फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है जिसमें कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाबात लड़ने के कानून और आईनी हक के मुतासिर नहीं किया जा सकता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता है। अहम तरीन फैसला था, इस पे केस पे चल रहा था जिसपे ये कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने से आईनी और कानूनी हक को मुतासिर नहीं कर सकता। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी बताइएगा इस पर क्या कहेंगे, अब पीटीआई का क्या स्टेप होगा यहाँ पे? उनके लिए तो ये पॉजिटिव बात भी है लेकिन हुकूमत अब इस पे क्या कोई अपील दायर कर सकती है, कोई बात कर सकती है? हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि ये नया फैसला नहीं है। फैसला शॉर्ट ऑर्डर तो कुछ हफ्ते पहले आ गया था
जिसमें ये सारे फैसले सुना दिए गए थे। कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, ये भी कह दिया गया था कि सियासी जमात का हक है कि उसके पास इंतखाबी निशान हो। ये भी कहा गया था कि सियासी जमात जो है वो इलेक्शन लड़ना उसका हक होता है, वो इलेक्शन लड़ सकती है। और जो 1 मार्च का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उसको कलम कर दिया गया था। आज के फैसले में उसकी तफसीली वजूहात जारी की गई हैं। आपको मालूम है कि जब कोई शॉर्ट ऑर्डर जारी होता है तो शॉर्ट ऑर्डर जारी होने के बाद जब तफसीली फैसला आता है तो उसमें उन वजूहात का, उन आईनी प्रेसिडेंट्स का, आईनी दफात का हवाला दिया जाता है जिन दफात की रोशनी में फैसला किया गया। पहली बात है कि नया फैसला नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपना मौक़िफ़ पहले भी वाज़ेह कर चुकी है और वो दोबारा अपीलें भी कर चुकी है और वो कह चुकी है कि अब जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए उसका अजरा उनका हक बनता है। लेकिन इस दौरान बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई है। एक डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से एक एक्ट के जरिए नई कानून साजी की है। अब जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं और दीगर स्टेक होल्डर हैं उनका ये कहना है कि अब चूंकि नई कानून साजी हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनके बकौल अब उस तरह से लागू नहीं होता। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील भी दायर की थी। और आपको ये भी याद होगा कि इस फैसले में लिखा गया था कि अगर फैसले के बारे में कोई अवहाम हो तो इलेक्शन कमीशन हमसे रजू कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमने रजू किया, रजू करने के बाद हमें सुना नहीं गया और सुने बगैर वो जो एक वजाहती बयान आया था 2 हफ्ते पहले 8 जजेस की जानिब से, जिसमें कहा गया था कि ये फैसला पर अमल करना लाजम है और उसके नतीजे में बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई। और उसी फैसले की रोशनी में फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा, फिर 2 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर ने खत लिखा और फिर परसों हफ्ते की शाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बयान जारी किया गया बाकायदा तौर पर कि आखिर उन जजेस ने किस कानून के तहत, किस इख्तियार के तहत वो वजाहत जारी की कि इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं सुना गया। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर उसकी बात चूंकि ज़ाहिर नजरसानी की अपील थी उनकी, फिर ये है कि वो फैसला किस बेंच में सुना गया, किस कोर्ट रूम में सुना गया और रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार को आगाह किए बगैर ये जो 8 अफराद का 8 जजेस का फैसला था उसको जारी कर दिया गया। तो इस फैसले के नतीजे में उससे पहले बहुत सी ऐसी आईनी कंट्रोवर्सी जो है वो ज़ेर बहस है जिन पर अभी कोई ना कोई फैसला होना बाकी है। ये भी याद कराता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने, मुस्लिम लीग नून ने और बाज़ दीगर जो स्टेक होल्डर हैं, खास तौर पर वो जो रिजर्व सीट जिनके नाम आए थे लिस्टों में, वो सब अपने अपने तौर पर नजरसानी की अपीलें दायर कर चुके हैं। तो इस मामले में आज इस तफसीली फैसले में नई बात नहीं है। बात सिर्फ देखनी यह है कि अब इस पर अमल दरामद के हवाले से जो मुख्तलिफ पिटिशनें हैं, मुख्तलिफ बर्दाश्तें हैं और मुख्तलिफ जो कंट्रोवर्सीज हैं, अब उनका कैसे हल होता है, क्या हल होता है। और साथ में ये भी बताता चलूँ कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी एक बड़ा अहम इजलास होना है और उस इजलास में फैसला होना है कि ये जो फैसला हुआ है, क्योंकि कहा गया था कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आता उस वक्त तक कोई कानूनी तौर पर वो। ठीक है तारिक चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब एक नहीं बहुत से चैलेंजेस हैं। इस फैसले के बाद क्या उन चैलेंजेस में कोई फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जो आईनी माहिरीन है, कानूनी उनकी टीम है, अब उनके सामने एक और क्वेश्चन है। अब देखना यह है कि वो इस तफसीली फैसले के अजरा के बाद अपने केस को किस फॉर्म पर और कैसे लड़ते हैं, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ नई कानून साजी है, तीसरी जानब इलेक्शन प्रोसीजर जो एक्ट है उसके तहत जो इख्तियारात हैं वो हैं, और फिर साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। तो उनको उस तबहाम दूर करने के हवाले से जब उन्होंने अपील की तो उनको नहीं सुना गया, उनको सुने बगैर जो है वजाहत जारी कर दी गई। और साथ साथ फिर यह है कि स्पीकर हजरात और 2 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर जो है उनका खत है और उस खाते में बड़ी ठोस आईनी और कानूनी वजूहात लिखी गई हैं। उनके बकौल पार्लियामेंट अब अपना फैसला कर चुकी है। तो पार्लियामेंट के फैसले के नतीजे में अब फैसला जो है इलेक्शन कमीशन की जो बाल है इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है। तो मेरा ख्याल इससे ज्यादा 2 फरीक जो है बड़े इस वक्त इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मकसद बहुत वाज़ेह है और उसका फैसला बड़ा इम्पोर्टेंट होगा इन सीटों के हवाले से, और दूसरा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को कैसे लेकर चलती है। याद रहे कि 2 रोज पहले जो नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट है वो भी अपना बाकायदा तौर पर एक जो है वो जारी कर चुका है ग्राफ। इस ग्राफ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मालिक करार दिया गया है। जो इस वक्त जितनी सीटें हैं इलेक्टेड हुए हैं और कहा गया है कि सारे अरकान जो हैं जो इलेक्ट हुए थे आज़ाद अक़लियत से, अब वो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं। तो ये बड़ी कानूनी सवालात हैं बहुत सारे जिन पर आने वाले दिनों में माहिरीन भी बातचीत करेंगे
और यकीनी तौर पर ये मामला फिर एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते नजर आएंगे। ठीक है तारिक चौधरी, साथ ही रहिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट होगा कि